आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आपका। आपका परिस्थिति परमेश्वर बदलेगा। आपका कर्जा परमेश्वर दूर करेगा। विश्वास के साथ परमेश्वर पे खड़े रहिए। मनुष्य पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। आपकी अवस्था चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर बदलना चाहता है। आपकी रुकावटें चाहे कितना भी क्यों ना हो, परमेश्वर उस रुकावटों को दूर करेगा। आज परमेश्वर का प्रॉमिस है, आपकी जीवन की परिस्थिति बदलने वाला यहोवा आज आपके साथ है। विश्वास से प्रार्थना करो। इन दिनों में प्लीज, और ये साल परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का साल होने पाए। ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। परमेश्वर के पास से छीन के मांगिए। प्रभु बड़े कार्य करने वाला है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 17 कलम, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत कितना गहरा है, कितना समझने की बात है। नया दाखरस को पुरानी मशक में नहीं भर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मशक फट जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और ऐसे ही लोग करते हैं। नया वाइन नया जार में भरते हैं। उसका कारण है, नया वाइन में एक फ्रेशनेस है, उसकी क्वालिटी फ्रेश है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर शक्ति है। जब वो शक्ति प्रेस और प्रहार किया जाएगा, पुराने बर्तन होगा, पुराना जार होगा, पुराना मशक होगा, तो याद रखना वो उसको समा नहीं सकेगा, उसकी शक्ति को झेल नहीं सकेगा, उसका पावर को झेल नहीं सकेगा, जिससे फट जाएगा। इसीलिए आपको नए बर्तन को लेना जरूरी पड़ेगा। यदि फट जाएगा तो क्या होगा? प्रभु कहता है, दाखरस बह जाएगा। जरा सोचना, एक बर्तन के लिए इतना कीमती दाखरस बह जाना कितना कष्ट से बटोरा हुआ द्राक्ष का रस निकालना बोले तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो कठिन प्रोसेस के बाद ये होता है एक दाखरस। यदि बर्तन हम सही उपयोग नहीं करेगा, वो फट जाएगा और बह जाएगा। बह जाएगा तो वो दाखरस नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन। और आगे प्रभु कहता है, इसीलिए नया दाखरस नया मशक में बच रखते हैं ताकि दोनों बचाए जाए। कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आना, तो आप पुराने हृदय को लेके परमेश्वर के सन्निधि में जाएगा तो परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपके जीवन में नई आशीष को कैसे देगा। प्रभु चाहता है आज के दिन यदि आपको दिखाया है तो आज कुछ आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। लेकिन आज कई लोगों का हृदय पुराना है, संशय है, आज मेरा काम होगा कि नहीं, अभी तक मेरा हुआ नहीं है, इतने साल से हुआ नहीं है। हृदय में पुरानी विचार, पुरानी कठोरता, पुरानी बातों को जब रखकर आज जब परमेश्वर आपके लिए अलॉट किया हुआ ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स का रुकावट आपका हृदय बन जाता है। आप फ्रेशनेस के साथ परमेश्वर के सन्निधि में नहीं आए, आप हृदय को ताजगी के साथ परमेश्वर के सन्निधि में लेके नहीं गए, एक नया हृदय परमेश्वर के सन्निधि में लेके नहीं गए। प्रभु आज
तो मुझे देगा कर एक उत्साह का हृदय नहीं बल्कि निराशा का हृदय को लेकर जाएगा। तो प्रेसो जैसा प्रभु ने दृष्टांत किया वो दाखरस उसमें समाएगा नहीं, वो फट जाएगा। कहने का मतलब वो परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का साल्वेशन, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके हृदय में नहीं आएगा, क्योंकि आपके विचार, आपका हृदय, पुराना हृदय परमेश्वर की संधि में लिखा है। तो प्रभु कहता मैं नया ब्लेसिंग्स कैसे आपको दे सकता हूं। प्रेसो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसा प्रभु ने दृष्टांत दिया है, एक नया प्रेज द लॉर्ड मशक को तैयार करना है जिसके अंदर नई दाख डाला जाए। कहने का मतलब आपके जीवन में एक नई ताजगी, एक नया हृदय लेकर परमेश्वर को संधि में जाना है। आपका हृदय में कुटिलता है, आपका हृदय में परमेश्वर कपट है, आपका हृदय यदि करेक्टेड हो गया तो परमेश्वर कैसा ब्लेसिंग्स देगा जब आप प्रार्थना करेंगे, कैसे आशीष देगा जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु तो चाहता है दिन प्रतिदिन वो आपकी नए ताजगी का जीवन परमेश्वर आपके दे, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में दे। आपको प्रेसो ब्लेस करना चाहता है, लेकिन प्रेसो कल का हृदय लेकर आज मत जाना। प्रभु से कहना आज मुझे कुछ प्राप्त करना है प्रभु, आज मेरा हृदय तैयार है। जब आप तैयारी के साथ नया हृदय लेकर परमेश्वर को संधि में जाएगा, याद रखना तीसरी बात जो आपके जीवन में होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब जो आशीष आपके जीवन में प्रभु ले लेगा, आपका हृदय प्रेसो उसको समाने के लिए वो ताकत आपके हृदय में परमेश्वर देगा, क्योंकि आपने सब कुछ खाली कर परमेश्वर के संधि में आया, सब कुछ सवाल छोड़कर परमेश्वर के संधि में आया, प्रेसो सब शंकाएं छोड़कर परमेश्वर के संधि में आए। प्रभु देगा कि नहीं, ये सवाल कर परमेश्वर के संधि में मत जाना। प्रभु से कहिए आज तू मुझे भरने जा रहा है, आज तेरा नया मसा से मुझे भर दे, आज तेरा होली स्पिरिट से मुझे भर दे। आज का दिन एक चेंज दिन होने पाए। प्रभु तो हर दिन नया बनाए, पुराना दिन प्रभु आपको कभी दिया नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आज तक पुराना दिन नहीं दिया है। चाहे आप हो, आपका पीढ़ी हो, आपका पुराना पीढ़ी हो, सब कुछ परमेश्वर दिन प्रतिदिन नया दे रहा है। ऐसा तो याद रखना, हम पुराने विचार में क्यों जीते हैं, पुराने जीवन में क्यों जीते हैं, पुराने ख्यालों में क्यों जीते हैं, पुराने संशय में क्यों जीते हैं, पुराने शक में क्यों जीते हैं। नया जीवन, नया दिन, नया सोच, नई विचार, नई ताजगी के साथ आज प्रभु तो मुझे देने जा रहा है, आज प्रभु तो मुझे ब्लेस करेगा, आज मेरा लाइफ चेंज होगा, आज तेरा ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में देकर का एक तैयारी जब तक आप नहीं करेगा, वो आज का ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं आएगा। आज कई मसीह लोग परमेश्वर से ब्लेसिंग से वंचित रहने का कारण यही है, रोज तैयारी में होना है। प्रेषक जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, रोज अच्छे वस्त्र, अस्त्री टाइट कपड़ा पहनकर एक अच्छा स्टेटस में जाते हैं, ताकि प्रेषक लोग आपके ऊपर उंगली ना उठाने पाए। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो आपका स्टेटस, आपका नीचे से ऊपर तक जज किया जाता है। प्रेषक लोग आपको देखते हैं, क्या उस ऑफिस, उस जॉब के लायक आप है कि नहीं, उसी प्रकार आपका स्टाइल है कि नहीं। ऐसा तो परमेश्वर के संधि में जाते हैं तो प्रभु भी यही चाहता है, क्या आप एक तैयारी के साथ परमेश्वर के संधि में आएंगे। क्या आप मेरी आशीष प्राप्त करने के लिए मेरे संधि में आए कि नहीं, ये प्रभु देखता है। यदि तैयारी इधर नहीं है और ऑफिस में आप तैयारी करेगा तो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स कैसे आपके जीवन में आएगा। सोचिए, स्वर्ग का ब्लेसिंग्स हृदयों के द्वारा प्रहार किया जाता है। दुनिया का ब्लेसिंग्स हमारे शरीर और वस्त्र के साथ जज किया जाता है। ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर हृदयों को जज करता है, लोग आपका आउटर लुक जज करता है। इंद्र में प्रभु कभी भी पुराना नहीं देता है। प्रभु कभी पुराना दिन नहीं देता आपके जीवन में। ऐसा तो रोज जैसे हम अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं, उसी प्रकार जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर से कहिए प्रभु आज का ब्लेसिंग्स मुझे दे, आज तू क्या देना चाहता है। प्रभु से पूछिए, एक मित्र के समान पूछिए, एक फ्रेंड के समान परमेश्वर से बातचीत कीजिए। प्रभु आज मैं जाऊंगा, मेरे जीवन में जो रुकावट है दूर होने पाए। मैं स्वीकार करता हूं, मैं नया हृदय लेकर परमेश्वर जाता हूं। मेरे हृदय में शक नहीं है, मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देता हूं। मैं जाता हूं तेरे नाम से। तेरा नाम से जाने वाले कभी हारते नहीं, तेरा नाम से जाने वाले कभी फेल नहीं होते। तेरा वचन को मैं पकड़कर, जैसा यहोशू ने कहा, मैं दाएं और बाएं मुड़ेगा नहीं। तेरा वचन जो है उसी पर अटल रहूंगा।
आज विश्वास के साथ आपका कदम एक फ्रेशनेस, एक नई स्टार्ट प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत के द्वारा आप आगे बढ़िए। मैं विश्वास से आपको कहना चाहता हूँ, इन दिनों में प्रभु आपके जीवनों को बदलने जा रहा है, आपका हृदयों को बदलने जा रहा है, आपका परिवारों को बदलने जा रहा है। पुराने ख्याल को छोड़िए, पुराने विचारों को छोड़िए, पुराने ट्रेस और मस्तिष्क में जो पड़ा हुआ सड़ा हुआ बातों को निकाल कर फेंकिए। प्रभु कुछ नया भरने जा रहा है। परमेश्वर नई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में दे रहा है। परमेश्वर आपकी जॉब में नया ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। परमेश्वर आपको बिजनेस में बड़ी ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। परमेश्वर आपको परिवार में ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों का लाइफ बदलने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का दृष्टांत बहुत गहरा है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों को सिखाया। इन दिनों में प्रभु कभी भी पुराना नहीं देता है, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने आप के जीवन में नया तैयारी के साथ, नई विचार के साथ, नई वाचा के साथ जब परमेश्वर के संधि में जाएगा, प्रभु रोज आपको ब्लेस करेगा और ब्लेसिंग्स प्रेज़ लॉर्ड समाने के लिए परमेश्वर एक हृदय देगा, एक परिवार देगा, जिसके कारण से जैसा अय्यूब ने एंजॉय किया, आपका परिवार भी परमेश्वर में आनंद मनाने के लिए हम हृदय से प्रार्थना करेंगे। प्रभु बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन, सुंदर दृष्टांत प्रभु तेरे द्वारा दिया हुआ वचन इन दिनों में हमारे पुराने विचारों को हम दूर करने पाए, पुराने शक को लेकर प्रभु तेरे सामने में नहीं आने पाए, प्रभु पुराने संशय को लेकर नहीं आने पाए, लेकिन तू सब कुछ नया देता है, नया दिन देता है, नया रोशनी देता है, नई ताजगी देता है। रोज पुराना पैसों हालेलुया एटमॉस्फेयर नहीं देता है, रोज पुराना श्वास वो हालेलुया कभी तू देता नहीं है। एक नया श्वास, नया ऑक्सीजन तो रोज हमें देता है, नई नई ताजगी से भरता है। ऐसे तो प्रभु हमारे विचार, हमारा हृदय पुराने समान नहीं रहना, हमारे जीवन पुराने समान नहीं रहना। परमेश्वर तेरे संधि में नया ताजगी के साथ, नया विश्वास के साथ, नया परिश्रम ताकत के साथ इन दिनों में हर एक परिवार को तू बड़ा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सबके जीवन में डेड सेल्स, डेड विचारों को दूर कर नई ताजगी, जैसा नया वाइन तू देता है, नई मस्सा के साथ हर एक का जीवन तू भर दे। इसकी धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनती सुना, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रिंथरी में प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर सब कुछ नया आपके जीवन में करने जा रहा है। विश्वास के साथ रिसीव करिए, आज का दिन आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास के साथ ग्रहण करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह कबीर।